नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में फिर टूटा रिकॉर्ड। पिछले 3 दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4000 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 191 नए मरीज आए सामने। दिल्ली से यमुनानगर में लगातार आ रहा है कोरोना संक्रमण। अभी सभी 10 संक्रमितों के दिल्ली से जुड़े हैं तार। एक और संक्रमित मिलने से प्रशासन हड़कंप। सोनाली फोगाट के बहाने सरकार पर बरसे रणदीप सुरजेवाला। कहा, सरकार का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। और रोहतक उपायुक्त ने दिए सख्ती बढ़ाने के निर्देश। अब बिना मास्क और खुले में थूकने पर होगी सख्त कार्रवाई। और खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से। आपको बता दें कि पलवल से कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पलवल में आज सामने आए हैं 6 कोरोना संक्रमित। पलवल में 100 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या 124 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पलवल से। आपको बता दें कि पलवल में लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर एक बार फिर से आज के ताजा आंकड़े सामने आए। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि 100 का जो आंकड़ा था वो पलवल में अब पार कर चुका है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 4000 के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 191 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। प्रदेश में आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 5 जून को प्रदेश में 3000 मरीज थे। महज 3 दिन में ये 4000 हो गई। इससे पहले की बात करें तो पहले 1000 मरीज 65 दिनों में आए थे। इसके बाद अगले 2011 दिन में आए थे। रविवार की बात करें तो प्रदेश में 191 मरीज सामने आए थे। इसके बाद कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 4143 हो चुकी है। गुरुग्राम में 78, फरीदाबाद में 55, नारनौल में 25, करनाल में 8, भिवानी में 6, नूह में 5, पंचकुला में 5 और हिसार में 3, पलवल में 3, झज्जर में 2, फतेहाबाद में 1 मरीज सामने आया है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 15 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 1295 को छुट्टी दी जा चुकी है। तो वहीं 20 ऐसे संक्रमित मरीज हैं जिनकी हालत अभी बेहद गंभीर बनी हुई है। हरियाणा में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली से यमुनानगर में लगातार मुसीबत बढ़ती जा रही है। यमुनानगर में सभी कोरोना संक्रमित दिल्ली से जुड़े हैं। यमुनानगर में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है। बीते रोज तक यमुनानगर में 10 मामले थे। आज कोरोना का एक और मामला इस्कॉन मंदिर से सामने आया है। वहीं यमुनानगर के डीसी और एसपी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ इस्कॉन मंदिर और आसपास के इलाकों का दौरा किया है। अब यमुनानगर में कुल 11 मामले एक्टिव हैं। आज ये केस ट्रेस हुआ है। इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से ही है। ये 1 तारीख को दिल्ली से आए थे और यहाँ इस्कॉन मंदिर में रहते हैं। तो हालांकि इन्होंने आने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया था, पर फिर भी हमने एहतियात के तौर पे इनके सैंपल लिए थे, जो इनकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह ये हमारा ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले 2 दिन के अंदर, तो इसके लिए हमारे ज़्यादा प्रतिबद्धता बन जाती है कि हम अपना पूरा ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से ना निकलें और मास्क का प्रयोग हमेशा करें। देखिए, ये जो पॉजिटिव केस आया है इसमें एज़ पर रूल जो कंटेनमेंट जोन बनाना है तो उसकी क्या सीमा होगी वो तय करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे सूचना मिली तुरंत से जो पेशेंट है उसको शिफ्ट कर दिया गया है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टीम यहाँ पे आ गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के प्रत्येक जिले में एनबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि इन प्रयोगशालाओं में कृषि, खाद्य, मिट्टी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पानी आदि से संबंधित मानकों का परीक्षण किया जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में केवल 4 एनबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन ये प्रयोगशालाएं केवल पीने योग्य पानी की गुणवत्ता का ही
प्रशिक्षण कर पाती हैं। अब मुख्यमंत्री की इस मंजूरी के बाद ये 4 प्रयोगशालाएं भी अपग्रेड की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या हरियाणा के कर्मचारी अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पिटने लगेंगे और अपमानित करने की वस्तु बनकर रह जाएंगे? क्या हरियाणा के कर्मचारी के बीजेपी के गुलाम बन चुके हैं? उन्होंने ये भी कहा कि खट्टर सरकार अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाने की बजाय कर्मचारी पर प्रताड़ना का काम कर रही है और इससे उनका चाल, चेहरा और चरित्र भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जजप्पा सरकार, अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा है। क्या हरियाणा के कर्मचारी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पिटने और अपमानित करने की वस्तु बन गए हैं? क्या ये सही नहीं कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी अपनी चहेती भाजपा नेत्री के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं? सोनाली फोगाट की तरफ से मार्केट कमेटी के सचिव को थप्पड़ मारने का विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां मार्केट कमेटी सचिव के पक्ष में उनके दफ्तर के अलग अलग जिलों से कर्मचारी समर्थन में आ चुके हैं, तो वहीं सोनाली को भी कई लोगों ने अपना समर्थन दिया है। सोनाली फोगाट के समर्थन में इनेलो पार्टी के विधायक अभय सिंह चौटाला समर्थन में आ चुके हैं। उनका कहना है कि जो सोनाली ने किया वो ठीक किया है। जिस अधिकारी को ये थप्पड़ लगे हैं वो कोई दूध का धुला नहीं था। अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि किसानों की चने की चोरी कर रहा था और वो पुलिस किसान की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी क्योंकि पुलिस सरकार के दबाव में है। मैं तो किसानों से भी अपील करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत है। सही मायने में अगर सारी मंडियों में सरसों की खरीद है उसकी वेरिफिकेशन हो जाए तो कोई मंडी ऐसी नहीं है जिसमें इस तरह की बेईमानियां नहीं हुई। ये तो सरकार लॉकडाउन के बहाने से लोगों को लूटने में लगी हुई है। अगर इस तरह से लुटेरे मंडियों में बैठा दिए जाएंगे तो फिर 100% उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। वो तो सोनाली ने किया था। मैं तो कहता हूँ कि वो किसान अगर करते, जिनके 5-5 किलो चने निकाल लिए थे, अगर वो उसको पीटते तो और ज़्यादा अच्छा। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके बाद उपायुक्त ने बैठक में चर्चा की जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से रोहतक में लोग लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं, जिसके चलते अब रोहतक में और सख्ती की जाएगी। जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं उनका चालान भी काटा जाएगा। जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सिक्योरिटी की है, SOP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉकडाउन की जो रहते हैं उनको लागू करने के लिए उन चीज़ों का रिव्यू किया गया। इसके साथ साथ क्योंकि मार्केट बढ़ता जा रहा है तो उनको सेंसिटाइज भी किया गया। हम लोगों को फॉर्सिबली इन द सेंस के शक्ति की आवश्यकता है, उसको शक्ति भी बढ़ती, चालान लागना, चालान भी। हरियाणा सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। अब ऐसे में प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की जा रही है। अब ऐसे में रोहतक के बाबा बालकपुरी धाम को भी खोलने की तैयारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बाबा कर्णपुरी ने बताया कि पूरे धाम को सैनिटाइज किया गया है और साफ सफाई की जा रही है और इसके साथ ही सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और तमाम तैयारियां की गई हैं। आज जैसे कि पता है कि 8 तारीख को सभी ही मंदिर, धर्मस्थल जो भी सभी खुलने जा रहे हैं और इसीलिए आज पूरे आश्रम को सैनिटाइज किया और ये फोक द्वारा ये सारा किया और घंटियों को भी सैनिटाइज किया ताकि भगत को आने वाले इसमें कोई दिक्कत ना हो। डिस्टेंस रखा जाएगा और सभी को मास्क दिए जाएंगे और सभी का गेट के ऊपर उसका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली है और जैसे पहले भी सरकार का आदेश था इसको लोग बंद करो तो बंद किया। अब सरकार की जैसी पालना होगी उसी तरह हम चलेंगे। करनाल युवा बोलेगा मंच की महिला विंग ने फिल्म और धारावाहिक निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ देश के सैनिकों और नागरिकों की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से बनाई गई फिल्म पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और करनाल के घंटाघर चौक पर जबरदस्त नारेबाजी करके एकता कपूर के पोस्टर को आग लगाई है। महिलाओं ने अपने हाथों से एकता कपूर के फोटो पर कालिक पोती है। वहां मौजूद दर्जनों महिलाओं पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से
तुरंत मांग की है कि उनके तमाम धारावाहिकों को बैन किया जाए। एकता कपूर ने जो गलत बयानबाजी करी है, जो गलत बोला है हमारे फौजी भाइयों के बारे में, उनके परिवार को, फौजी भाइयों को, हमारे नारी शक्ति को ठेस पहुंचाई है, हम एकता कपूर का विरोध करते हैं और इसकी धारावाहिक इसकी कोई भी फिल्म हम नहीं देखेंगे। रतिया की प्रेम नगर कॉलोनी में गंदा पानी रास्ते पर निकल रहा है, जिससे होकर हर रोज सैकड़ों लोग निकलने लगे हैं। कई बार तो इस गंदे पानी में बच्चे भी गिर चुके हैं। कॉलोनी वासियों ने इस मामले की शिकायत कई बार प्रशासन से की है, मगर इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते कॉलोनी वासी युवाओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान युवाओं ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और जल्द ही इस समस्या के समाधान की मांग की है। बार बार डिमांड डाल रहे हैं भी हमारे एक कर्मचारी मिले जिससे हम सफाई की जाए। वास्तव में सफाई कर्मचारी तो है, लेकिन वो सिर्फ कागजों के अंदर ही है और जो रियलिटी में वो कर्मचारी नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आप देख ही रहोगे कि लोग कितना परेशान हो रहे हैं। बार बार एसडीएम से मिले हैं, डीसी साहब से मिले भी, हमें कर्मचारी एक गांव को दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कर्मचारी मिला है। कोई यहाँ पे कर्मचारी नहीं है सफाई का, और ना ही यहाँ पर कोई नालियों की व्यवस्था है, ना कोई पानी की निकासी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बुरा हाल है। यहाँ पे पानी, लोग सड़कों पे पानी के भीतर चल के जाना पड़ता है लोगों को। यहाँ पर जो राहगीर है, यहाँ के जो चलने वाले जो गाँव के जो निवासी है, उनको बहुत तकलीफ है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाली, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।